अस्सलाम वालेकुम जी। टैक्स सीज़न के बाद आज ये पहला सैटरडे है जो कि मैं घर पे हूँ और आज उसका मैं सेलिब्रेट करूँगी अपने साथ खुद अपनी क्लोजेट को ठीक करके। एक्चुअली मेरी क्लाइंट ने मुझसे पूछा था कि आप जब सुबह तैयार होके आती हैं तो आपको कितनी दिक्कत पेश आती है तैयार होने में, क्योंकि वो कहती है मुझे तो कभी कोई दुपट्टा जो कोई चीज़ ढूंढनी हो तो बड़ा मसला हो जाता है जब अचानक निकलना हो, अचानक से मुझे कहीं कोई काम पड़ जाए। तो आप कैसे होती हैं? तो मैंने उनको बताया और मेरे कहने पे उन्होंने अपनी क्लॉज़ेट जो थी वो सेट भी कर ली, मुझे उसकी पिक्चर्स भी भेजी, मुझे ऑफ़िस आके भी बताया और साथ मुझे ये कहा कि आप यही बात जो है सबको बता दें, क्योंकि ये छोटे-छोटे जो हिंट्स होते हैं ना तो ज़िंदगी में अक्सर बड़े काम आते हैं। छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन समटाइम्स ज़हन में नहीं आती। तो ये मैं खड़ी हूँ अपने गेस्ट रूम में और मेरे पीछे जो पूरा गेस्ट बेस्ट भरा हुआ है, ये भरा हुआ है जी मेरे गिफ्ट से, जो कि मुझे टैक्स सीज़न में भी मिलते हैं, ईद पे भी आए हैं। और इनको मैंने ये किया था कि एक तो रोज़े चल रहे थे, ऊपर से टैक्स सीज़न, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था कि इनको मैं रात को घर आती 2-3 बजे आके इनको सेट करती, सुबह भागते, तो मैंने इनको रखती गई हूँ। मैंने कहा चले मैं इसके बाद देखूँगी। तो आज पहला सैटरडे तो मैंने कहा नहीं, आज सबसे पहला काम जो है कुछ भी और नहीं घर में करना, इवन कि मैंने मुँह भी नहीं धोया हुआ, सबसे पहले मैंने ये ऑर्गेनाइज़ करने, उसके बाद मैं शावर में जाऊँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी क्लोज़ेट जो है वो कैसे मेंटेन रखती हूँ। एक्चुअली मेरे जो विंटर कोट होते हैं उनकी मैंने एक अलग क्लोसेट बनाई हुई है। रेगुलर ऑफिस वेयर जो मेरा होता है उनमें मेरे कोट्स अलग हैं, पैंट्स अलग हैं और साथ में मेरी जो शर्ट्स हैं वो मैंने अलग बनाई है। तो वो मुझे सुबह जब मिक्स एंड मैच करना हो, जब कोई भी कलर मेरे जेब में हो तो मुझे सामने वो मिल जाते हैं। ये जो मेरे पीछे क्लोसेट है ये मेरी पाकिस्तानी ड्रेसेस की है और इसमें वो कपड़े हैं जो मुझे अगर अचानक किसी इवेंट पे जाना पड़ जाए या दोस्तों का फ़ोन आया कि चलो लंच पे चलते हैं या डिनर पे या किसी के घर जाना पड़ जाए अचानक किसी भी वजह से, तो ये वो कपड़े हैं जो मुझे कभी भी दिक्कत नहीं हुई कि मैं क्या पहनूं, कहाँ से पहनूं, किधर पड़ा होगा, फ़ौरन मैं निकालती हूँ और पहन के चल पड़ती हूँ। तीसरा ये है कि जो मेरे हैवी ड्रेसेस हैं, जो पार्टी ड्रेसेस हैं, वो मैंने यहाँ नहीं रखे हुए, वो मैंने अलग जगह बनाई हुई हैं और उनमें भी मैंने उनको कलर वाइज रखा हुआ कि जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं जी आप फलां की शादी पे जाना है तो आज हमने ग्रीन पहनना है, तो मेरी ग्रीन, येलो, रेड इस किस्म की मैंने वो बॉक्सेस बनाए हुए हैं और उनमें वो रखे हुए हैं। तो मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आती कि मुझे कपड़े ढूंढने में घंटा लगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी जो रेगुलर ये क्लोजेट मेरे पीछे है इसको मैंने कैसे रखा हुआ है, वो छोटा सा आइडिया है तो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। और ये पीछे सारा मेस जो है इसको भी आज के लिए ये जो बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स हैं जो कि मैंने उस वक्त बस देखे और देख के तो रख दिए। तो आज अभी इनको निकालते हैं। ये एक बहुत रंगीन बाय मिर्ज़ा, ये मेरे एक बहुत प्यारे से क्लाइंट हैं, उन्होंने ये काम शुरू किया है पाकिस्तान से। इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए लेकर आए थे, बनवा के लाए थे। और ये है जी मेरी क्लोजेट। ये क्लोजेट के ऊपर जो शेल्फ है इसमें सारे मैंने बैग्स रखे हुए हैं और उसके बाद ये जो ड्रेसेस हैं इनको मैंने इनकी कलर स्कीम के हिसाब से किया हुआ है। जैसे कि ये सबसे पहले आप देखें ये न्यूट्रल है, वाइट है, लेकिन ये हल्का सा पार्टी ड्रेस है तो इसलिए मैंने रखा है कि अगर कभी अचानक किसी पार्टी में जाना पड़ जाए तो ये हो। उसके बाद ये है न्यूट्रल से मैं शुरू कर रही हूँ, सारे न्यूट्रल के शेड्स हैं। उसके बाद ये ग्रीन के सारे शेड्स आ गए और ये जो है ये इसलिए यहाँ पड़ा हुआ है कि ये यहाँ से अभी मूव होगा, मैं बिज़ी थी इसलिए ये यहाँ से निकल गया। और इसके बाद हमारे पास अब ये डार्क शेड में आ गए हैं जिसमें मैरून कह लें, पर्पल कह लें, ये सारी एक ही फैमिली होती है, रेड कह लें, तो ये सारे एक तरफ आ गए हैं ये वाले। और उसके बाद ये न्यूट्रल कलर शुरू हो रहा है, उसके साथ ये ऑफ वाइट, ये सारे ऑफ वाइट में आ गए हैं। और अभी ये शुरू हो रहा है, क्योंकि ऑरेंज जो बहुत ज़्यादा कलर नहीं होता, ये एक ही ऑरेंज है, इसको मैंने यहाँ रखा है। इससे मिलते जुलते जितने भी कलर्स होंगे वो सारे यहाँ जाएंगे। इसके बाद येलो है, लाइट येलो है, मस्टर्ड येलो है, दोबारा से मस्टर्ड येलो, सेम कलर भी हो जाते हैं अक्सर हमारे पास सूटों के। और फिर ये एक मैंने न्यूट्रल जो यहाँ से ये भी निकलेगा। और उसके बाद ये हो रहा है सारे ब्लू के शेड्स शुरू, ये सब ब्लू है, ये भी ब्लू है। तो ब्लू के बाद ये ब्लैक शुरू हो रहा है। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करके सेट करते हैं। जी काफ़ी हद तक मेरी क्लॉजेट जो है वो सेट हो चुकी है। ये मेरे पास एक ही ग्रीन सूट था और इसके साथ मैंने ये वाला जो है ये मस्टर्ड का शेड भी है, इसमें ग्रीन भी बहुत ज़्यादा है। मैंने इसको येलो में इसलिए नहीं लगाया कि ये ग्रीन के साथ ज़्यादा जा रहा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीन काम है, तो मैंने इसको ग्रीन के साथ ही लगा दिया। और उसके बाद ये किया है कि ये एक फ्रोज़ी कुर्ता था जो कि
अपना एक ही है और ये यहाँ जा रहा था इस कलर के साथ और इसके साथ ये मैच हो रहा था। ये एक फैमिली हो गई है फ्रोज़ी की। और ये जो था बड़ा खूबसूरत कलर है, इसको मोव कलर भी कहते हैं, नॉट पर्पल। उसके साथ का ये कुर्ता, ये सारा। और यहाँ से जो शुरू हो रहा है इस कुर्ते के बाद, ये सारा शॉकिंग पिंक का शेड जो है, आपको लाइट में शायद ये रेड नज़र आए, ये तीनों जो हैं वो एक ही शेड के कपड़े हैं, तो मैंने इनको साथ साथ कर दिया। और ये जो कुर्ता है इसको मैंने एज ए डिवाइडर यूज़ किया है, क्योंकि इसके अंदर शॉकिंग पिंक है और इसके पीछे भी शॉकिंग पिंक है। ये है ऑफ वाइट सा क्रीम कलर, और आगे इसके जो है वो फिर क्रीम कलर और ऑफ वाइट की स्कीम जो है वो शुरू हो रही है। तो इस तरीके से अभी तक की ये जो क्लॉजेट थी मेरी पाकिस्तानी कपड़ों की, जो मेरे गिफ्ट आए हुए थे कुछ पहले के थे, तो ये मैंने अभी इस तरीके से लगाए हैं। बाकी जो बाकी का काम है, जिसमें मुझे भी सर्दियों के कपड़े रखने होंगे, जो कि अभी सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही, गर्मियों के निकालने होंगे, तो उनको फिर छांटी करके देखेंगे कि उनमें क्या करना है। और मेरा एक मशवरा होता है अपनी फ्रेंड्स को कि जो कपड़े आप 1 या 2 साल तक नहीं पहन रहे वो प्लीज़ किसी और को दे दें, क्योंकि एक तो इस तरीके से हमारे पास जगह निकल आती है, कोई और भी उन कपड़ों को एंजॉय कर लेता है, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम ये पाकिस्तानी कपड़े सर्दियों में पहने, क्योंकि यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि ये कपड़े सिर्फ 2-3 माह ही यूज़ होते हैं, उसके बाद दोबारा से हम गर्म कपड़ों पे आ जाते हैं।